जो कि है लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखो, लास्ट टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो कि तुम्हारे सीबीएसई 2025 में आना तय है। इसको लिख लेना, सीबीएसई 2025। अब पूरा 10 मिनट तक बस यहां फोकस करो, चैप्टर ओवर है। 10 मिनट तक बस यहां फोकस करो, चैप्टर ओवर है। 10 मिनट तक यहां बस चैप्टर ओवर है, बस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कमांडोज, फोकस फोकस फोकस। फिर उसके बाद चलो बातचीत करेंगे ना, 5 मिनट बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ब्रेक भी दे दूंगा यार, ब्रेक भी दे दूंगा, ठीक है, ब्रेक भी दे दूंगा। एक बात बताओ, ब्रेक की तुम्हें क्या जरूरत होती है यार? ब्रेक का तो मेरे को सोचना चाहिए कि मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूं, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। कमांडोज, यस सर, फोकस फोकस। चलो, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, और एबीसी ट्राइंगल में मान लो हमें दिया हुआ है एएम इज अ मीडियन। ये हमने कल भी पढ़ा था। मीडियन का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक वर्टेक्स से मैंने मीडियन खींचा है तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये बीसी का मिड पॉइंट है। क्या है? एम इज दी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एम क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर एएम जो है वो इसका मीडियन है, एएम जो है वो ट्राइंगल का मीडियन है, तो जहां पे ये मीडियन जाके टकराएगा ना, उस वाली साइड को ये आधा कर देगा। मतलब BM बराबर हो जाएगा MC के, जो BM है वो MC के बराबर होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो BM है वो हाफ ऑफ BC होगा। लिख सकते हैं। गलत तो नहीं लिख रहा मैं कुछ? बताना मेरे को अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो। भाई ये जो BM है ये पूरे BC का आधा ही तो है, हाफ ऑफ BC है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो BC है वो BM का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ BM है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो BC बराबर ट्वाइस ऑफ BM। ये भी लिख सकते हैं कि जो पूरी BC साइड है वो BM का ट्वाइस है। BM को 2 बार लिखेंगे क्योंकि BM और MC बराबर है, तो BM को 2 बार लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ BM है। तो BC बराबर, ये जो BC है, ये जो पूरी BC साइड है, ये BM का ट्वाइस ही तो है। तो ये होता है, ये तीनों एक ही बात लिखी है, तीनों एक ही चीज लिखी है। समझ गए? तो ये होता है मीडियन। ये चीज ध्यान से रखना है, कुछ काम की बात बताई है मैंने, ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं बताया ये चीज ध्यान रखना। तीनों के तीनों चीज एक ही है, तीनों बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। BM बराबर MC, या फिर BM जो है वो BC का हाफ है, या फिर BM इंटू BM, मतलब BM प्लस BM BC होगा, मतलब BC जो है वो BM का ट्वाइस होगा। तीनों बात एक ही है। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। इस पे भी आएंगे तो केस बेस्ड है, बहुत आसान है। इस पे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें हिंट दूंगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो अब ध्यान से देखना मेरे जन, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है CM एंड RN आर मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR। तो दो ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR। एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR, ठीक है। एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR, और हमें ये बोला जा रहा है कि CM एंड RN, CM और RN जो है ये मीडियंस है, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूं जिससे तुम्हें समझने में आसानी आए, ठीक है। मैंने इसको ऐसे उठा के घुमा दिया, बस तो ऐसे उठा के घुमा दिया। देखो क्या करा है मैंने, बस ये देखो, ध्यान से देखो, अब समझ जाओगे तुम। कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने, C यहां लिख दिया, तो ABC ऐसे लिखा है, CM ये बन गया, बस इसको घुमा दिया मैंने और कुछ नहीं करा।
घुमा दिया बस मैंने, वो आसानी से फिर समझ में आएगा हमें। आर एन, ये आर है और ये एन है मान लो, तो पी क्यू आर कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, बस ऐसे लिख दिया, ए बी सी ऐसे लिख दिया, पी क्यू आर ऐसे लिख दिया, इससे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इससे आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, फोकस कमांडोज। सी एम और एन, आर एन क्या है, मीडियंस हैं। मीडियंस का मतलब ये आधे आधे में डिवाइड करेगा। सी एम जो है, ये एम पॉइंट जो है, इसको आधे आधे में डिवाइड करेगा। आर एन का जो एन पॉइंट है, ये इसको आधे आधे में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ ए एम होगा। सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं, जो पी क्यू है वो ट्वाइस ऑफ पी एन होगा। अभी मैंने ये समझा कि ए एम का ट्वाइस करूंगा तो ए बी मिल जाएगा, और पी एन का ट्वाइस करूंगा तो पी क्यू मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो गिवन क्या है हमें, ध्यान से देखो, गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इतना देखते ही, इतना देखते ही, ये गिवन है हमें, इतना देखते ही मेरे तो दिमाग में बल्ले बल्ले आ जाएगी, वाह यार ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, तो बाय सीपीएसटी मैं तुरंत सारी चीजें लिख लूंगा कि एक तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये तुरंत मैंने सारे रिजल्ट लिख लिए कि भाई क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले सारे रिजल्ट लिख लेता हूं जो शोभित भैया ने बताए थे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो पहले ये सारी चीजें लिख लो, सारे साइड्स सारे एंगल बराबर और साइड्स प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो हमें पता चल गया कि बाय सीपीएसटी हमने ये सारी चीजें लिख ली। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहला, प्रूव करो, प्रूव दैट एएमसी और पीएनआर जो है ये सिमिलर है। एएमसी कौन कौन सा, एएमसी, एएमसी ये वाला ट्राइंगल, और पीएनआर, पीएनआर ये वाला ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। इन दोनों लाल वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। देखो एंगल ए बराबर एंगल पी ये तो पता ही है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी ये तो हो गया, तो एक एक एंगल तो बराबर दिख गए, एक एक एंगल तो हमें बराबर दिख गए। और हम क्या कर सकते हैं, बाकी एंगल बराबर हमें नहीं दिख रहे। पूरा एंगल सी पूरा एंगल आर के बराबर है, पर यहां पे तो सिर्फ हाफ एंगल सी और हाफ एंगल आर आ रहा है, तो हम यहां पे इसका यूज नहीं कर सकते। यहां पे पूरे एंगल सी की बात करी गई है, पर इस वाले ट्राइंगल में, लाल वाले ट्राइंगल में सिर्फ हाफ ऑफ एंगल सी आ रहा है, मतलब हाफ भी नहीं कह सकते इसे, कुछ पार्ट, मीडियन इसको हाफ नहीं डिवाइड करता, बाइसेक्ट नहीं करता, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। तो सिर्फ एक चीज यूज कर सकते हैं, ए बराबर पी। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अच्छा ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एम लिख दें, यहां ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ ए एम लिख दें, इस ए बी की जगह ट्वाइस ए एम लिख दें, पी क्यू की जगह ट्वाइस ऑफ पी एन लिख दें, ट्वाइस ऑफ पी एन लिख दें, इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन क्यू आर, और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसे ही चल रहा है, ये कट गया, ये कट गया। तो देखो मेरी जान, देखना मेरी जान, क्या मैं बोल सकता हूं ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन में पी एन बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। इन दोनों चीज को यूज करें अगर हम, ए एम अपॉन पी एन बराबर ए सी अपॉन पी आर, अगर इसको यूज करें तो क्या मेरा काम बनता हुआ दिख रहा है। देखो, अब देखो बात बन गई, अब देखो क्वेश्चन हो गया, अब देखो क्वेश्चन हो गया, डन है, डन। देखो एंगल ए बराबर एंगल पी था, तो अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हमने यहीं से यूज कर लिया, इसको बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह के फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। दूसरा ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन, देखो इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड ए एम और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन बराबर है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर के। तो इससे हम कह देंगे कि बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल कौन कौन सा, ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर के सिमिलर होगा। समझ में आया, समझ में आया,
समझ में आया मेरी जान? समझ में आया मेरी जान? समझ पाए तुम ये सब? समझ पाए? तो हमने क्या करा यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज, पहली नंबर इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलर गिवन था तो ये सारे रिजल्ट लिख लिए भाई। सिमिलर गिवन था तो सारे एंगल बराबर और साइड्स प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सिमिलर गिवन था, ट्राइंगल सिमिलर क्वेश्चन में गिवन थे कि एक ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, गिवन था क्वेश्चन में। तो मैंने सिमिलर देखते ही ये सारे रिजल्ट लिख लिए कि सारे एंगल बराबर और सारे साइड्स प्रोपोर्शनल। फिर मैंने क्या करा, इस AB को, ये AB पूरा था, इस AB को ट्वाइस ऑफ AM लिख दिया। तो AB की जगह हमने AB की जगह ट्वाइस ऑफ AM लिख दिया, और PQ की जगह, इस PQ की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ PN लिख दिया। तो इस पूरे AB की जगह मेरे को AM मिल गया जो कि इस ट्राइंगल में यूज हो सकता था, और इस PQ की जगह मेरे को PN मिल गया जो कि इस लाल वाले ट्राइंगल में। तो जो दो लाल वाले ट्राइंगल मेरे को सिमिलर करने थे उसकी मेरे को साइड मिल गई। AB की जगह मेरे को AM मिल गया और PQ की जगह मेरे को PN मिल गया, जिसका मेरे को काम था, AM का काम था और PN का काम था, वो मेरे को यहां से मिल गया। ये AB बराबर ट्वाइस AM और PQ बराबर ट्वाइस PN लिखना है। AB की जगह ट्वाइस AM, PQ की ट्वाइस AM। तो ये यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक था जो हमें खेलना था। ये यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक था जो हमें खेलना था। समझ गए? समझ गए? डिफिकल्ट नहीं है मेरी जान, बहुत आसान है। CPST लगाया, CPST लगाने के बाद क्या कर रहे हैं? CPST लगाने के बाद हमने क्या करा, बस AB को ट्वाइस AM, PQ को ट्वाइस PN, बात खत्म, बात खत्म। लगाया, बस दिख गया हमें, और आंसर दोनों सिमिलर हो गए, प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है CM अपॉन RN बराबर AB अपॉन PQ। अरे देखो ना, जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसको CPST लगा दें। तो देखो CM अपॉन RN, CM अपॉन में RN बराबर होगा AC अपॉन PR। यही करना नहीं, AB अपॉन PQ के। अच्छा, AB अपॉन PQ के करना है ना। देखो अब देखो, देखो इसमें CPST लगाएं पहले, इस वाले क्वेश्चन में CPST लगाएं। AM अपॉन PN बराबर MC अपॉन NR बराबर AC अपॉन PR। ये हो गया। हमें किस किस की नीड है? देखो हमें किस किस की नीड है? CM अपॉन RN की नीड है। CM अपॉन RN ये रहा, इक्वल करना है AB अपॉन PQ के। AB अपॉन PQ का है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ के। तो हम क्या कर सकते हैं? 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 देखो 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 देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आसान है, ये भी हो जाएगा आसान। देखो AC अपॉन PR CM अपॉन RN के बराबर, और AC अपॉन PR AB अपॉन PQ के भी बराबर। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? भाई AC अपॉन PR जो है वो CM अपॉन RN के बराबर, और AC अपॉन PR जो है वो AB अपॉन PQ के भी बराबर। तो फ्रॉम, इसको सेकंड बोल दो और इसको थर्ड बोल दो। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम कह देंगे कि CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, क्योंकि दोनों ही AC अपॉन PR के बराबर है। ये भी AC अपॉन PR के बराबर, 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 मतलब ये और ये आपस में बराबर। तो CM अपॉन RN बराबर AC अपॉन वो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। मैं इस पेज की कॉपी बनाता हूं और फिर समझाता हूं तीसरा पार्ट। देखो अब आते हैं अपन इसके तीसरे पार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन वाला क्वेश्चन CBSE 2025 में आना तय है, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। शिट, ज्यादा मिटा दिया, बस ये मिटाना था। देखो देखो, अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। थर्ड पार्ट तुम अपने आप कर लोगे, मैं बस समझाता हूं तुम्हें। देखो थर्ड पार्ट कैसे करोगे, अब देखो। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड पार्ट कह रहा है, बस लास्ट पार्ट है, फिर करवाता हूं। देखो फिर ब्रेक देता हूं। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल CMB और RNQ सिमिलर। कौन कौन सा? CMB ये वाला है मेरी जान, CMB है ये वाला, CMB ये वाला,
ये ब्लू वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर करना है किसके, आर एन क्यू के, आर एन क्यू इस वाले ट्राइंगल के। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले नंबर पार्ट में हमने लेफ्ट लेफ्ट वाले ट्राइंगल इक्वल करे थे, लेफ्ट लेफ्ट वाले ट्राइंगल सिमिलर करे थे, लेफ्ट लेफ्ट वाले ट्राइंगल सिमिलर करे थे। थर्ड वाले पार्ट में दोनों राइट वाले, दोनों ब्लू वाले राइट वाले सिमिलर करने हैं। कैसे करोगे, कैसे करोगे, अरे ये भी तो आसान है, इसमें भी क्या है भाई, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, पहला वाला पार्ट कैसे करा था, ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ ए एम लिखा था ना, अब ए बी की जगह, अब ए बी की जगह, अब ए बी की जगह ये ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एम बी भी तो है, क्योंकि एम बी और ए एम बराबर है, एम इज द मिड पॉइंट, तो जो ए बी है उसे ट्वाइस ऑफ एम बी भी तो लिख सकते हो, तो ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ एम बी लिख दो, अपॉन में पी क्यू, ये पी क्यू जो है पूरा, इस पी क्यू की जगह भाई ये दोनों हाफ हाफ है, तो पी क्यू की जगह ट्वाइस ऑफ एन क्यू भी तो लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एन क्यू भी तो लिख सकते हो, तो पी क्यू की जगह ट्वाइस ऑफ एन क्यू भी तो लिख सकते हो, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, 2 से 2 कट गया। अब देखो इन दोनों ब्लू वाले ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। अब मैं करता हूं, देखो थर्ड पार्ट पे आ जाओ, बिल्कुल जैसे हमने पहला पार्ट करा था वैसे ही हम थर्ड कर रहे हैं, जैसे हमने 4-5 हजार की भीड़ छट गई है इस वाले क्वेश्चन को देखते ही। तुम अगर अभी तक रुके हुए तो ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे लड़ा करो ना, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत भारी क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये कोई है उसको देख के डर जाओगे, भाग जाओगे, ये कोई होती है, ये होती है कि कमांडो की मेंटेलिटी, कमांडो की मेंटेलिटी ये होती है कोई बात नहीं यार, मुश्किल है, समझ में आएगा, सबको समझ में आ रहा है तो मेरे को कैसे नहीं समझ में आ रहा, आएगा समझ में, बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। देखो तो क्या करेंगे हम, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये तो हम बोल ही सकते हैं, क्यों, अरे एंगल बी बराबर एंगल क्यू ऑलरेडी हो रखा है ना, सीपीएसटी से पहले से प्रूव हो रखा है, तो इसको बोल देंगे फ्रॉम सेकंड, तो ये तो ऑलरेडी है ना, ये तो सीपीएसटी से भाई एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर गिवन था क्वेश्चन में, उसी से सीपीएसटी से बी बराबर क्यू है, और साथ ही साथ एम बी अपॉन एन क्यू, एम बी अपॉन में एन क्यू, एम बी अपॉन में एन क्यू बराबर है बीसी अपॉन क्यू आर के, बीसी अपॉन क्यू आर के, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, by side angle side triangle CMB will be similar to triangle RNQ, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो यहां पे तुम्हारा थर्ड पार्ट भी हेंस प्रूव्ड हो गया। तो जिस तरह से तुमने पहले पार्ट में ये आधा आधा AM और PN लिया था, फर्स्ट पार्ट में क्या करा था, AB अपॉन PQ की जगह AM अपॉन PN लिखा था, ट्वाइस ऑफ AM ट्वाइस ऑफ PN, थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, बस AB अपॉन PQ की जगह अब हमें MB का काम है, तो ट्वाइस ऑफ MB और PQ की जगह ट्वाइस ऑफ NQ लिख दिया, NQ इसका काम था, बस बिल्कुल वैसे ही कर लिया। तो यहां पे हमारा ये तीनों पार्ट हो गई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसी तरीके से सवालों को पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या करा, दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए थे, है ना, गिवन था ना कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू PQR, ये गिवन था ना, मैं क्वेश्चन में गिवन था, तो दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल से दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स हमने क्या करे, सिमिलर करे। क्वेश्चन इसका बस पीछे से रिवर्स चलोगे तुमसे ये बोल दिया जाएगा कि दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, उसको हमें उससे हमें बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है। ये वाला होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना, बिल्कुल बस उल्टा चलना है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा उसकी तरह चलना है, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क है, क्या हो गया इसे, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और